जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका टिप टॉप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है। सभी लोगों को लाइव आना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। रोज अपनी दोस्तों 3:20 पर हिंदी की क्लास होती है, जिसमें हम हिंदी का बृहत अध्ययन करते हैं, समझकर, पढ़कर, जानकर अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लेना। जिन भी साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे आगे आने वाली जितनी भी वीडियो होगी सभी की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना विलंब के आज का ये वीडियो। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि मृग नयन का सामासिक विग्रह क्या है। मृग नयन का सामासिक विग्रह हमें करना है नयन रूपी मृग। नयन है जो मृग, नयन के समान मृग, या फिर नयन रूपी मृग रूपी नयन। तो मृग नयन का हमें सामासिक विग्रह बताना है। यहां पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, मृग नयन का चयन करना है। और आपने बिल्कुल सही बताया है सर कि मृग रूपी नयन यानी कि आपका जो 4 नंबर है 4, वो सही हो जाएगा, ठीक है। नयन है लेकिन कैसे हैं, मृग रूपी नयन है। तो पहला पद दूसरे पद की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, यानी कि कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधाराय। कौन सा होगा, कर्मधाराय समास, मृग रूपी नयन, ठीक है। मृग नयन में मृग रूपी नयन यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपसे पूछा जाता है संरक्षण के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। संरक्षण, दोस्तों संरक्षण आपने सुना होगा, अपन बोलते कि पर्यावरण का संरक्षण करो, ठीक है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भी 26 नवंबर को मनाते हैं, ये चीज भी आपको याद रख लेना। हिंदी दिवस तो हम 14 सितंबर को मनाते हैं। फिर संरक्षण के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा, समधन रक्षण, समधन रक्षण, समधन रक्षण, या फिर संधन रक्षण। तो दोस्तों ये 2 ऑप्शन तो पहले ही आपके कट जाते हैं। अब 2 ऑप्शन में से आपको चयन करना है कि संरक्षण के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। और अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि सर प्रश्न क्रमांक 2 का हो जाएगा 2, यानी कि सम धन रक्षण। गौरव जी बिल्कुल सही है आपका आंसर, सम धन रक्षण। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। कौन सी, व्यंजन संधि। मैंने आपको कई बार बताया है कि पहले शब्द पर ही अगर बिंदु आ जाए, अम्म की बिंदु, तो लगा देना व्यंजन संधि, ठीक है। तो ये व्यंजन संधि ही है। मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाए, कौन सा अलंकार है इसमें, मनो कठिन आंगन चली ताते राते पांव। इसमें रूपक है, श्लेष है, उपमा अलंकार है, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये अलंकार से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा दोस्तों, इसलिए अलंकार वाला वीडियो आप देख लेना। अलंकार को कैसे पहचानना है, कैसे जानना है। मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाए, इसमें दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। उत्प्रेक्षा यानी कि 4 नंबर है ना। मनो, जनो, इस प्रकार से जो शब्द आते हैं वो उत्प्रेक्षा में ही आते हैं। यहां पर आ गया मनो कठिन, है ना। आपको बिल्कुल भी पता नहीं है दोस्तों कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन अगर इसके कुछ वाचक शब्द होते हैं वो आपको पता चल जाए तो आप अलंकार के पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 में आप लोगों ने दोस्तों क्या पढ़ा है, मुहावरे भी पढ़े हैं। अब आपसे पूछा गया कि अंधे के हाथ बटेर लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। योग्यता ना होने पर भी सफल होना, अत्याचार होना, या फिर मनोकामना पूर्ण होना, या फिर एकमात्र सहारा। तो क्या होता है अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका सही आंसर बताना है हमें। कुमारी हेमा जी, प्रीति नरवरिया जी, 4 का आंसर क्या होगा। और अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि योग्यता ना होने पर भी सफल होना, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर, ठीक है। योग्यता ना होने पर भी सफल होना, ये 1 नंबर आपका सही है। दिन के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को बताना है, क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 5 में दिवस, वाहर, अहन, दिवस, बासर, अहन, है ना। तो एक तो क्लियर है दोस्तों कि दिवस का बासर तो होता है, ठीक है, बाहर नहीं होता, है ना। तो इसको काट दो, ठीक है। और ये बसर लिखा यहां पर, तो ये बसर भी नहीं होता, तो ये 2 तो आपके कट गए, बचे 2। अब 2 में आपको बताना है कि दिवस का
वासर होता है, दिवस होता है, लेकिन अहना नहीं होता। क्या नहीं होता? अहना नहीं होता। तो तीसरा भी आपका कट गया, उत्तर निकल के आ गया दिवस, वासर, अहन, यानी कि विकल्प नंबर आपका जो 2 है वो सही हो जाएगा इसमें, 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का सही है मोहन जी। फिर बताना है ओझल का कौन सा सही विलोम शब्द है। ओझल, ओझल मतलब क्या होता है, इसका विलोम बताना है दोस्तों। प्राकट, प्रकाट, प्रकट या फिर प्रकटा। आप लोग बोलते ना कि वह अंधेरे में ओझल हो गया, है ना, ओझल हो गया। तो ओझल का हमें विलोम बताना है। तो ओझल के विलोम को हम क्या कहेंगे? प्राकट कहेंगे, प्रकाट कहेंगे, प्रकट कहेंगे या प्रकटा कहेंगे? क्या कहेंगे? ये 4 विकल्प हैं और उत्तर हो जाएगा आपका प्रकट। ना तो प्राकट कहेंगे, ना प्रकाट कहेंगे, ना प्रकटा कहेंगे, कहेंगे क्या? प्रकट। ओझल का विलोम प्रकट, है ना। आप बोलते ना कि प्रकट करो, ठीक है, यानी कि सामने लाओ, प्रकट करो। ठीक है, सु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय सभी लोगों को पता है कि उपसर्ग शब्द के पहले लग करके शब्द में परिवर्तन लाते हैं, शब्द के अर्थ में। ठीक है, फिर आपको प्रत्यय शब्द के बाद में लग के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, वैसे ही सु उपसर्ग से बना जो शब्द है वो कौन सा है? ये 4 विकल्प हैं। सोराज, सोराज तो आपका वैसे ही कट जाता है दोस्तों, है ना। अब सुराज ये भी आपका कट जाता है, ठीक है, और सराज भी आपका कट जाता है। तो उत्तर आपका क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? सु उपसर्ग से बना शब्द। 3 को हमने देखा कि सर इसमें कोई सु उपसर्ग नहीं है, इसमें बड़ा सु है इसलिए ये भी कट गया, इसमें सा है और ये 4 नंबर है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर बिल्कुल सही है। फिर तालाब के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुननी है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 8 का चयन करना है। तालाब के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द कौन कौन से हैं? सरोवर, ताल, जलाशय, सरोवर, तल, जलाशय, सरोवर, ताल, जलाशय या फिर सरोवर, ताल, जलाशय। तो देखो दोस्तों, आपको पता है कि जलाशय होता है। अब जलाशय कौन में गलत लिखा है? इसमें सही है, इसमें सही, इसमें भी सही, इसमें गलत लिखा, यानी कि इसको काट दो। ठीक है, अब ताल होता है, ताल, तल नहीं होता, तो तल यहां पर लिखा, इसको काट दो। ठीक है, अब सरोवर होता है, सरवर नहीं होता। ठीक है, सरवर नहीं होता तो सरवर को काट दो। उत्तर क्या निकल के आया? क्या निकल के आया? 8 का 3 नंबर, यानी कि सरोवर, ताल और जलाशय, सरोवर, ताल और जलाशय, और 3 नंबर सी नंबर आपका सही हो जाएगा। जब आप ऐसी पंक्तियां आती हैं तो आप थोड़ी शब्द शुद्धि में भी ध्यान देना है आपको, यहां पर कि शब्द शुद्ध लिखा है कि नहीं लिखा है, ये चीज भी आपको देखनी है। ठीक है, फिर अति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अति, अति बता देना। आप लोग बोलते यार अति हो गई, बरसात की तो अति हो गई, है ना, वैसे ही अति है और उपसर्ग लगा है, तो बताना है अत्याचार, आतिचार, आतिधन आचार या फिर अतिधन आचार। तो दोस्तों देखो यहां पर छोटी ई की लगी है, तो आप जब यहां पर सार्थक शब्द बनाएंगे इसका, तो अति उपसर्ग अलग होगा, मतलब ऐसा आना चाहिए। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट शब्द होगा वो पूरा सार्थक होना चाहिए। तो देखो आतिचार नहीं हो सकता, है ना, आतिचार बड़े ई की आ गई, ये भी नहीं हो सकता आचार, और अति आचार नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा? अति धन क्या हो जाएगा? 4 बराबर अत्याचार, यानी कि जो आपका 1 नंबर है, ए नंबर है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, अत्याचार, अत्याचार आपका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष, मोक्ष मतलब होता है दोस्तों निर्वाण, है ना, निर्वाण। और आपको पता है केवल्य, केवल्य हो जाता है व्यक्ति को, केवल्य हो जाता है, केवल्य से सीधा मोक्ष प्राप्त करता है, निर्वाण को प्राप्त करता है। मोक्ष का पर्यायवाची निर्वाण भी होता है, लेकिन मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए कौन सा एक शब्द है? आप लोग मोक्ष जाना चाहते क्या? मोक्ष की इच्छा रखते क्या? नहीं रखते, या रखते हो तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को ना तो स्वर्गीय कहा जाएगा, ना बुभुक्षु कहा जाएगा, ना मुभुक्षु कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मुमुक्षु। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही बताया अधिकांश लोगों ने। और फिर बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पश्चिम से संबंध रखने वाला
के लिए एक शब्द क्या होगा? दोस्तों पश्चिम की बात आई है तो हमारे देश में दो पश्चिमी राज्य हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात और राजस्थान। ठीक है, कौन से राज्य? पश्चिमी राज्य हैं और गुजरात में शेर पाए जाते हैं। तो गुजराती भाषा और राजस्थानी भाषा और पश्चिमी हिंदी शेर पाए जाते हैं, तो सौर सैनी अपभ्रंश से इनका उदय हुआ था। ठीक है, ये भाषाओं की भी एक ट्रेक निकल के आती है। फिर पश्चिमी से संबंध रखने वाले के लिए क्या कहा जाएगा? पाश्चात्य, पाश्चात्य, तो पाश्चात्य नहीं होता है ना, पाश्चात्य नहीं होता, पाश्चात्य नहीं होता, तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए हो जाएगा कि पाश्चात्य आपका सही लिखा है और ये पश्चिम से संबंध रखने वाले को हम पाश्चात्य ही कहेंगे, यानी कि एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, फिर अगला पूछा जाता है जल पिपासु का सामासिक विग्रह क्या होता है? जल पिपासु दोस्तों जल को पीने की इच्छा ना रखने वाला, जल को पीने की इच्छा रखने वाला, जल को पाने की इच्छा रखने वाला, या फिर जल को पीने की इच्छा रखने वाला। यहां पर देखो उत्तर क्या लिखा है। अब जल की बात हो रही दोस्तों, तो शब्द को अर्थ देना है, शब्द को पहचानना है। यहां पर आ गया जाल, तो जाल नहीं होता, इसको काट दो। ठीक है, अब जल को पीने की इच्छा ना रखने वाला, तो इसको भी काट दो। जल को पीने की इच्छा रखने वाला या फिर जल को पाने की इच्छा रखने, पाने की नहीं पीने की, तो इसको भी काट दो। तो जल को पीने की इच्छा रखने वाला यानी कि आपका जो विकल्प नंबर 2 है, बी नंबर है, वो आपका निकल करके सही आ जाता है। ठीक है, बी नंबर आपका सही आ जाता है। फिर आपको बताना है आई प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? आई बताना है। तो आइस, तो इसमें आई तो पहले लगा है तो ये हो नहीं सकता। पढ़ाई इसमें हो सकता है। आईपीएल इसमें पहले लगा है, ये भी नहीं हो सकता। आइल, तो आई इसमें पहले लगा है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमने 3 विकल्पों को काट दिया, तीसरा काट दिया, चौथा भी काट दिया। उत्तर हमने देखा कि पढ़ धन आई बराबर क्या हो जाए? पढ़ाई, है ना। और पढ़ाई में आपका जो 2 नंबर है आई प्रत्यय बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गोरेलाल डाबर जी संविधान के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। संविधान, आपको पता है दोस्तों कि संविधान के जो जनक कहे जाते हैं भीमराव अंबेडकर साहब कहे जाते हैं, और भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो इंदौर के निकट महू में हुआ था, जिसे अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सभी को पता है। अब बोले सर महू की बात आई है तो यहां से जाना पाव नदी भी निकल, जाना पाव से चंबल नदी भी निकल जाती है, बिल्कुल सही है। अब संविधान की सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों संविधान आया तो इसमें ऊपर एक अम्म की बिंदी आ गई, इसमें लगा देना आप व्यंजन संधि। तो इसमें देखो सम नहीं होता है ना, सैम भी नहीं होगा, साम भी नहीं होगा, इनको तीनों को काट दो। विच्छेद क्या होगा? सम धन विधान बराबर संविधान, और हो जाएगा आपका कौन सा? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि यानी कि आपका जो है व्यंजन संधि बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है निरोग का शुद्ध रूप कौन सा है? निरोग, निरोग का बताना है निरोग, निरोगी, निरोज या फिर निरोजी। निरोग का शुद्ध रूप क्या होता है दोस्तों? तो 4 विकल्प हैं, आप बताएंगे। देखो निरोज होता नहीं, निरोज होता नहीं, निरोजी नहीं होता। 2 काट दिए आपने। अब 2 काट दिए तो 2 में से आपको उत्तर का चयन करना है, यानी कि 50-50 की लाइफलाइन आपको दे दी मैंने। तो जल्दी बताओ निरोग का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 15 में? और आपने हल किया कि सर जो निरोग है, निरोग का आपका हो जाएगा निरोग। निरोग नहीं होता, क्या होता है? निरोग होता है, यानी कि 1 नंबर जो है वो सही हो जाएगा। 1 नंबर ममता एमसीजी प्रश्न क्रमांक 15 का ए नंबर सही होगा। ठीक है, 1 नंबर निरोग, निरोग नहीं होता, निरोग होता है। ठीक है, निरोग है हम तो, है ना। माधुर्यता का शुद्ध रूप कौन सा है? ममधुरता, ममधुरता का शुद्ध रूप बताना है। दोस्तों आपको पता है कि मीराबाई हुए हैं कृष्ण काव्यधारा भक्ति काल में हिंदी साहित्य में, सभी लोग जानते हैं मीराबाई को। इन्होंने अपनी जो भक्ति की है वो माधुर भाव से की है, ये आपको पता होगा। इनकी एक बहुत ही अच्छी पंक्ति है, वो पंक्ति कैसी है? हेरी मैं तो प्रेम देवानी मेरा दर्द न जाने कोई। ये पंक्ति बहुत ही बड़ी है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। और इन्होंने एक और कहा है कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई,
ऐसे ही मधुरता का शुद्ध रूप बताना है तो बोले सर मधुरता का ना तो मधुरता होता है, ना मधुरता होता है, ना माधुरता होता है माधुर, यानी कि 3 नंबर सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पीयूष जैन जी सी नंबर आपका सही है। मधुरता का शुद्ध रूप माधुर होता है और माधुर भाव की भक्ति मीराबाई जी ने की थी, इसको भी याद रखना है। फिर बताना है औचक का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है, औचक। और आपको बताया दोस्तों, मैं मीराबाई को आपकी रचना भी बता दूं। एक आती है दोस्तों कौन सी, राग गोविंद। राग गोविंद रचना किसकी है बोले सर, तो आपको लिखना है क्या, राग गोविंद मीराबाई की, क्योंकि मीराबाई को राग था श्री कृष्ण से। ठीक है। एक पूछी जाती है गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका ये भी मीराबाई की है। ठीक है। नरसिंह जी को मायरो, नरसिंह जी को मायरो ये भी मीराबाई की मानी जाती है ना। अब थोड़ा सा गुनगुना लेना आप लोग, ठीक है इनको। और औचक का सही विलोम शब्द बताना, औचक अक्सर, अक्सार, अक्सर या फिर आकसर। तो औचक का विलोम शब्द क्या होता है, औचक का विलोम और वोचक का बताया आपने क्या, अक्सर। और अक्सर कैसा लिखा जाता है, अक्सर। ठीक है। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही याद आए। ठीक है। आप लोग पढ़ते ना गाना गुनगुनाते, अक्सर याद आती हैं तेरी मुलाकातें, है ना, गुनगुनाते। अब ये अक्सर यही है, अक्सर। ठीक है। अगला देखो, बोरो सबई रघुवंश कोठार की धार में बारन बाजी सरतही सरतही बान की वायु उड़ाने के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथही। इसमें पंक्ति में कौन सा रस है, बोरो सबई रघुवंश कोठार की धार में बारन बाजी सरतही सरतही बान की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथई। इसमें रस बताना है दोस्तों, शांत है, रौद्र है, श्रृंगार है या फिर करुण रस है। रस भी आपने पढ़े हैं, बोले सर रस तो सबसे प्राचीन संप्रदाय है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। रस भरत मुनि ने सबसे पहले 8 रसों की कल्पना की, 8 रस माने अपने। भरत मुनि एक पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र किसका ग्रंथ है, तो आप बता देना भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। इसमें उन्होंने कितने रस माने, 8 रस माने। फिर 9वां रस कौन सा माना गया, तो 9वां रस माना गया शांत रस, है ना। शांत रस का एक उदाहरण होता है अब लो नसानी अब ना नसे हो, ये शांत रस का है ना। और ये दोस्तों रौद्र रस का हो जाएगा, कोठार की धार में बारन बाजी सरथई सरथई। और ये काय का हो जाएगा, रौद्र रस का। ठीक है। रौद्र रस और दोस्तों क्रोध माना जाता है इसका, है ना, क्रोध, क्रोध आ गया बोले सर। ठीक है। तो एक रौद्र रस का है, ये आपको याद रख लेना है। पानी गए ना उबरे मोती मानो चून, ये बताना है प्रश्न क्रमांक 19 में कौन सा अलंकार है। कई बार पूछा गया है दोस्तों, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून, इसमें अलंकार कौन सा है। और यहां पर मोती, मानुस और चून, ये यहां पर दोस्तों क्या निकल रहे हैं, इनके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, है ना। बोले अगर मोती में चमक ना हो तो मोती किस काम का, अगर मानुस में मानवता ना हो या इसकी संस्कार ना हो तो वो मानवता मनुष्य किस काम का, है ना। और चूना में पानी ना हो तो वो चूना किस काम का, है ना। इस प्रकार से मोती, मानुस, चून अलग अलग प्रकार के दोस्तों बताए गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर श्लेष अलंकार आपका हो जाता है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है। इसको याद रख लेना है, श्लेष अलंकार। और जे टेक धरी मन माही न छाही हो को करो बहु तेरे, धाक यही है युधिष्ठिर की धन धाम तजो पे बोलन फेरो। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। और जे टेक धरी मन माही न छाही हो को करो बहु तेरे, इसमें बताना है हमें दोस्तों कौन सा अलंकार है। अलंकार बताना है। MP 19 सतना वाले 20 का उत्तर अपना क्या हो जाएगा। और आपने बता दिया कि सर इसमें वीर रस है। कौन सा रस है, वीर रस। वीर रस मतलब उत्साह की जहां पर भाव आए वहां पर होता है दोस्तों वीर रस। और जे टेक धरी मन माही न छाही हो को करो बहु तेरे, धाके यही है युधिष्ठिर की धन धाम तजो पे बोलन फेरो, है ना। ये आपका जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका कौन सा रस, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, वीर रस। और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, है ना। आप लोग पढ़ते थे ना कि खूब लड़ी मर्दानी बहतो
झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, रायपुर, बिलासपुर और भोपाल से प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है। दोस्तों, रायपुर, बिलासपुर और भोपाल से प्रकाशित बतानी है। राज एक्सप्रेस, सांध प्रकाश, स्वतंत्र मत या फिर देश बंधु। यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 1 है और 1 का उत्तर हमें बताना है। विकास जी, उत्तर क्या हो जाएगा। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है ना। अब ये बताना है कि यहां से जो प्रकाशित पत्रिका है वो पत्रिका कौन सी है, और वो पत्रिका है दोस्तों देश बंधु। देश बंधु कहां से प्रकाशित होती है आपसे पूछा जाएगा तो बता देना सर, रायपुर से होती है, बिलासपुर से होती है, भोपाल से भी होती है। कौन सी? देश बंधु। देश बंधु ये पत्रिकाएं भी पूछी जाती हैं। एकैक में संधि बताना है, कौन सी संधि है। आयादी स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि। एकैक में संधि यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 और 2 का राइट आंसर एकैक में संधि कौन सी हो जाएगी। और आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर है 1 बराबर एकैक, और एकैक में आपका हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि, है ना। वृद्धि स्वर संधि क्योंकि यहां पर 2 मात्राएं आ गई। मैंने कहा था कि जहां पर 2 मात्राएं आ जाएं इस प्रकार से वहां पर आपकी वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। ठीक है, 1 मात्रा आए तो गुण स्वर संधि, वृद्धि में 2 मात्राएं आ जाती हैं। ठीक है, ये एक छोटी चीज क्या है, ट्रिक है जानने की। एकैक में आपकी वृद्धि स्वर संधि हो जाती है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। फिर कबूतर शब्द है तो कैसा है, तत्सम, विदेशी, तद्भव या फिर देशज। कबूतर बताना है दोस्तों। आप लोग पढ़ते ना, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, ऐसे आप लोग बहुत गुनगुनाते हैं गाना, है ना। मेरे साथ भी गुनगुना लो आज। कबूतर शब्द है तो कैसा है, ये तत्सम है, विदेशी है, तद्भव है या फिर देशज है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, है ना। पहले क्या होता था, कबूतर से चिट्ठियां भेजी जाती थी, कबूतर के पेड़ वो बांधी जाती थी पैर में। ठीक है, और एक कबूतर जो है ये विदेशी है, और कबूतर उड़कर कहां जा रहा है, विदेश जा रहा है। बोले सर विदेश, तो ये विदेशी शब्द ही है कबूतर, इसको याद रखेंगे, है ना। विदेशी है, ममता जी बिल्कुल सही है। कामचोर पद में समास कौन सा है, कामचोर, कामचोर पद, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, है ना, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। तो काम चोर में हमें बताना है कि कौन सा समास हो जाएगा, और उत्तर हो जाएगा मोहन जी, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष यानी कि 3 नंबर, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। बीरू जी बिल्कुल सही है, सी नंबर सही है ना। कामचोर में होता है तत्पुरुष समास, इसको याद रखेंगे। कामचोर को, कामचोर नहीं बनना है किसी को। अली शब्द का अर्थ क्या है, अली और आली, है ना। एक अली होता है, एक आली होता है। आली मतलब होता है सखी, आली क्या है ना, सखी। सखी से बोलते ना, एक सखी दूसरी सखी से बोलती है। आली क्या, आली। तो ये आली और अली, अली मतलब यहां पर क्या होता है, कोयल, दूती, मदिरा या फिर भौरा। यहां पर पूछा गया है नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। और अली शब्द का अर्थ नहीं है तो वो नहीं है दूती। कोयल को भी बोला जाता अली, अली कोयल तू कूक रही है, अली कोयल तू कूक रही है। अली को भौरा भी बोला जाता है, मदिरा भी बोला जाता है, लेकिन दूती नहीं बोला जाता। यानी 3 नंबर आपका बिल्कुल सही 7 है। ठीक है, अगला देखो, सेवक का विलोम शब्द क्या है, सेवक। सेवक यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर बताना है। बिल्कुल, सेवक का क्या होता है विलोम शब्द, है ना। किसी की सेवा करने वाला सेवक कहलाता है। उसकी जो है विलोम क्या हो जाएगा, स्वाभिमानी, अनुचर, सेव्य या फिर स्वावलंबी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, के द्विवेदी जी, उत्तर आपका होगा सेव्य। सेवक का होता है सेव्य, सेवक मतलब सेवा करने वाला, सेव्य मतलब जो सेवा करवा रहा है ना। सेव्य मतलब जो सेवा करवा रहा है, और सेवक मतलब जो सेवा कर रहा है। यानी कि इसका सी नंबर, 3 नंबर आपका सही होगा, सेव्य और सेवक। ठीक है, इस प्रकार से। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची क्या है, 7 का उत्तर बताना सरस्वती का, है ना। और आपको बता दूं मैं कि जो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था
वो 1900 ईस्वी में हुआ था। सरस्वती पत्रिका बहुत ही प्रकार अच्छी मानी जाती है दोस्तों ये सरस्वती पत्रिका, ठीक है। और इसका जो पर्यायवाची है वो कौन सा है, तो पर्यायवाची है उक्त सभी, यानी कि बाक भी कहा जाता है, गिरा भी कहा जाता है, भारती भी कहा जाता है। और सरस्वती माता की एक बार जल्दी से जय बोल दो सभी लोग, क्योंकि सरस्वती माता आ गई, इन्हें बाक, गिरा और भारती, ठीक है। ये आपका जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, ये बताना है। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। यहां पर दोस्तों कौन सा अलंकार हो जाएगा, सहयोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या फिर बीप्सा अलंकार। और आपका बिल्कुल सही है कौन सा हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, यानी कि 8 का आपका वक्रोक्ति, यानी कि जो 2 नंबर है, 2 नंबर वो बिल्कुल सही है, ठीक है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। फिर बढ़ जाते हैं आगे, यानी कि प्रश्न क्रमांक 9, कितने दिन तपस्या की है उसने, वाक्य कैसा है दोस्तों, कितने दिन तपस्या की है, निषेध परक, विनम्रता सूचक, काल बोधक या फिर विधि सूचक। तो आपको पता है कि कितने दिन मतलब एक काय का बोध हो रहा है, हमें काल का बोध हो रहा है। कितने दिन होगा, कोई 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, है ना, काल का बोध हो रहा है। तो कितने दिन तपस्या की है उसने, तो आपका उत्तर हो जाएगा काल बोधक संरचना, यानी कि 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर सही है। फिर समीचीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, फिर प्रत्यय आपसे पूछ लिया गया। तो देखो संधि से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, समास से क्वेश्चन बनेगा, प्रत्यय से बनेगा, उपसर्ग से बनेगा, शब्द शुद्धि से बनेगा, है ना, वाक्य से आपका क्वेश्चन बनेगा। ये चीजें आप नोट डाउन करते जाएं, है ना। और समीचीन शब्द में जो प्रत्यय है वो इन प्रत्यय है, इन यानी कि 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समीच धन इन बराबर समीचीन, और 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। फिर आपको बताना है दोस्तों कॉन्सुलेटेड का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है। कॉन्सुलेटेड शब्द का बताना है संघनित, संतोषप्रद, समेकित या फिर संतुष्टिकारक, यानी कि ये पारिभाषिक शब्द भी आपसे पूछ लिए जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका रचना से भी पूछा जाएगा, है ना, कि ये रचना किसकी है, वो रचना किसकी है। और यहां पर आपका सही उत्तर होगा, क्या होगा, समेकित, यानी कि 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर, सी नंबर, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल सही है कुलविंदर जी। फिर अगला बताना है खाक छानना, मुहावरे का अर्थ क्या है। खाक छानना, किसी चीज की तलाश में बहुत हैरान होना, बेकार काम करना, उक्त सभी या असंभव प्रयास करना, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर बताना है और नियमित क्लास अटेंड करें, कोई भी क्लास मिस ना करें। मैं आपको आपका शुरुआत से फिर से मतलब स्टार्ट होगी कुछ दिन बाद हिंदी, जहां से मैं आपको बिल्कुल भाषा से लेकर के पूरा अध्ययन करवाऊंगा, पूरी चीजें आपको चैप्टर वाइज लेकर के आपको अध्ययन करवाऊंगा, ठीक है। तो हिंदी की क्लास भी किसी को मिस नहीं करनी है। और अंदर है किसी चीज की तलाश में बहुत हैरान होना, यानी 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। 1 नंबर आपका सही है। फिर पूछा जाता है दोस्तों, आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती, आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। ये आज्ञा सूचक वाक्य है, इच्छा सूचक है, विधानवाचक है, संकेतार्थक है। मैंने पहले भी बताया आपको कई बार कि ये संकेत किया गया है कि यार आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती, यानी कि आपका ये संकेतार्थक वाक्य 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अब 4 बजे दोस्तों आपकी जीएस यानी कि विज्ञान की क्लास आने वाली है, तो विज्ञान की क्लास भी आप लोगों को अटेंड करनी है, ठीक है। अगला आपको बताना है हिंदी भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है हिंदी भवन, कल हमने पढ़ा भी था जीके की क्लास में, है ना। तो आपको बताना है 14 का उत्तर कि हिंदी भवन आखिर है कहां, और ग्वालियर में है, भोपाल में, इंदौर या फिर जबलपुर में। तो ये हिंदी जो भवन है ये आपका दोस्तों कहां पर है, भोपाल में है, भोपाल, यानी कि बी नंबर आपका सही है। और हिंदी विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया दोस्तों कहां पर, भोपाल में, हिंदी, ठीक है। ये भी याद रखनी है, अभी हमने
2:30 जो अपन पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे, एमपी का विस्तृत अध्ययन कर रहे थे ना 2:30 सेल्फ स्टडी क्लासेस में, तब अपन ने पढ़ा था ये हिंदी विश्वविद्यालय कहां पर, भोपाल में, हिंदी भवन भी भोपाल में, ठीक है। तो विस्तृत अध्ययन जो एमपी के पढ़ना चाहते हैं वो 2:30 क्लास होती है उनके लिए सेल्फ स्टडी क्लासेस पर, हिंदी एमपी का विस्तृत अध्ययन मैप से पढ़ते हैं अपन, मैप से कि कौन सा संस्थान कहां पर है, कौन सा स्थान कहां पर है ना। फिर सुमित्रा नंदन की पंत की कीर्ति बतानी है दोस्तों, और मैं सुमित्रा नंदन पंत के बारे में अगर आपको बता दूं कि इनकी एक रचना थी दोस्तों चिदंबरा इनकी रचना थी, जिसे सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कब मिला, 1968 में चिदंबरा के लिए, ठीक है। और सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का चितेरा कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, और नंद दुलारे वाजपेयी ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक भी मान लिया दोस्तों। और सुमित्रा नंदन पंत की जो कृति है तो वो लोकायतन है, और लोकायतन दोस्तों इनका महाकाव्य है, लोकायतन इनका क्या है, महाकाव्य सुमित्रा नंदन पंत जी का, यानी कि ये नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बोले सर लोक में सुमित्रा मिलते हैं, सुमित्रा यानी कि अच्छे मित्र, लोक में सुमित्रा मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, सुमित्रा मिलते हैं, तो लोक से लोकायतन, और सुमित्रा मिलते हैं तो सुमित्रा नंदन पंत की। और दोस्तों इनकी एक रचना है पल्लव इनकी रचना है, जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, पल्लव भी रचना याद रख लेना पंत जी की, ठीक है। कवि केशव दास कृत रामचंद्रिका की भाषा क्या है दोस्तों, 16 का उत्तर बताना है। मैं आपको बता दूं कि ये रामचंद्रिका जो है ये भक्तिकालीन और रीतिकालीन दोनों प्रकार की रचना मानी जाती है दोस्तों, और ये रामचंद्रिका केशव दास की कृति है, और इसे रामस्वरूप चतुर्वेदी ने दोस्तों, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कह दिया। रामचंद्रिका को आपसे कभी पूछा जाए कि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, आप बता देना सर रामचंद्रिका को कहा जाता है। इस रामचंद्रिका की जो भाषा है दोस्तों वो ब्रज भाषा है, और ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी की भाषा मानी जाती है, ब्रज भाषा, ठीक है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की, कौरवी को खड़ी बोली कहा जाता है, कौरवी को क्या कहा जाता है, खड़ी बोली कहा जाता है, ठीक है। ये कौरवी भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। मैथिली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो याद रख लेना केशव दास कृत रामचंद्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, इसको सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है विलोम शब्द कौन सा नहीं है, ह्रास, विकास, संगठन, विघटन, संक्षेप, विक्षेप, सृजन और संहार, यानी कि प्रश्न क्रमांक 17 का चयन करना है दोस्तों, अपनी तैयारी निरंतर रखनी है, ठीक है। और दोस्तों आज के पेपर में दिया है कि जो एमपी की परीक्षाएं हैं वो सिर्फ जो घोषणा हुई थी वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणा की थी कि एमपी की परीक्षाओं में केवल एमपी के स्टूडेंटों को ही मौका दिया जाएगा, तो आज के पेपर में वो दिया है कि जो भर्ती परीक्षाएं हैं जो लटकी हुई हैं उनमें नए नियम बन के शायद ऐसी संभावना है कि आएंगे, जिसके माध्यम से एमपी के स्टूडेंटों को ये परीक्षा देने को मिलेगी। तो संक्षेप और विक्षेप ये आपका 3 नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। ह्रास का विकास, संगठन का विघटन, सृजन का संहार, संक्षेप का विक्षेप नहीं होता, संक्षेप का तो विस्तृत होता है, यानी कि 3 नंबर आपका सही हो जाता है यहां पर 3 नंबर, ठीक है। अब आपको बताना शुद्ध वाक्य है तो कौन सा है, शुद्ध वाक्य, इस संदर्भ के कहने में किसी को संकोच ना होगा, इन दोनों में केवल यही अंतर है, शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, या फिर लड़का अंक सूची लेकर दौड़ता हुआ घर आया। तो ये 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य भी पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, लड़का अंक सूची लेकर दौड़ता हुआ घर आया, यानी 4 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखेंगे, ठीक है। अगला बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द ब्रज, रुग्ण, भस्म या फिर भस्म। तो शुद्ध यानी कि 19 का उत्तर शुद्ध बतानी है, और यहां पर आपका जो शुद्ध होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, देखो ब्रज इस प्रकार से लिखा जाता है, ब्रज ऐसा, ठीक है। और जो रुग्ण है यहां पर रुग्ण, यानी कि 2 नंबर जो है वो बिल्कुल सही होगा। वीडियो को सभी लोगों को लाइक कर देना है। 4:05 पर आपकी होने वाली है दोस्तों काय की जीएस की क्लास, तो जीएस की क्लास भी आप अटेंड करते जाएं। और रात्रि 11 बजे आप लोग आ नहीं पा रहे हैं क्या, रात्रि 11 बजे एमपी जीके का डोज होता है ना। समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग में नहीं है तो कौन सा नहीं है, मैं आपको बता दूं
कि ऐसे परीक्षा पास नहीं होती कि कभी ये वीडियो देख लिया, कभी वो वीडियो देख लिया, कभी ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया। जब तक आप लगकर नहीं पढ़ोगे, जब तक आप अपनी पूरी मेहनत नहीं करोगे, अपने आप का 100% नहीं दोगे, तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला। नहीं तो मेहनत करना फालतू है, बिल्कुल बंद कर दो। मेहनत अगर आप कर रहे हो तो 100% मेहनत करो, ठीक है। समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग में नहीं है तो वो कौन सा नहीं है? झाड़ झंकाड़, यानी कि 2 नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रख लेना है, बी नंबर 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है, शेयर भी कर देना है, ठीक है। राज कपाड़िया जी, आरपी जी, है ना, के द्विवेदी जी, और रामानी जी कुशवाहा, पिंकी मीना जी, है ना, और राकेश जी, राम यादव जी, कुलविंदर, सविता तिवारी जी, अंकिता जी। दोस्तों आपकी निश्चित 3 क्लासें आपको परमानेंट इस चैनल पर मिलेंगी ही, है ना। मेरे पास कोई ऐसा टीचर है नहीं जो इंग्लिश और मैथ पढ़ा सके, तो इंग्लिश और मैथ अपने इस चैनल पर नहीं होती है। हिंदी, विज्ञान और जीके की जो क्लास है वो आपको निरंतर मिलेंगी, सबसे अच्छी मिलेंगी, टॉप क्लासें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो बने रहें, रात्रि 11 बजे वाली जो क्लास है वो भी अटेंड करें, जीएस की क्लास आ रही है वो भी अटेंड करें। ये बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपकी शुरुआत है, कई लोगों की शुरुआत है ना, और आप शुरुआत में अगर भागोगे ऐसे तो कुछ याद नहीं होने वाला है। कोई पानी तो नहीं है ये जीके की आप पानी पिला दो और आपको रट जाएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और 100% मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मोहन बघेल जी, सविता जी, रुक्मणी जी, सुशीला एमसी, निधि जी, आरपी जी, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। संध्या सेन जी, हनीपा जी, ठीक है, इनको याद रखेंगे। और मोहन बघेल जी बोल रहे हैं एक गाना सुना दो, तो मेरा सबसे एक फेवरेट गाना है, कौन सा है? आप जो मेरे मीत ना होते, होठों पे मेरे गीत ना होते, आप जो मेरे, ठीक है। तो दोस्तों बने रहें, वीडियो को लाइक करें, मस्ती से पढ़ते रहें, मेहनत करें और अभ्यास निरंतर करते रहें, ठीक है। मैं आपके साथ हूं, करवा रहा हूं, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए साथियों इतना ही। सभी को जय हिंद। बिल्कुल मीठा मीठा बोल थारा काए बिगड़े, काए बिगड़े थारो काए बिगड़े, ठीक है। ये विद्यापति की पंक्ति मानी जाती है दोस्तों, ठीक है। मिठा ए देसिल बहना सब जन मिठा, इस पर से एक गीत निकला था, ठीक है। तो वीडियो को लाइक सभी लोग करेंगे, वीडियो को शेयर भी करना है।